कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई और पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आई। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? चूंकि बीजेपी ने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि बात सरकार हमारी रिपीट हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार हमने बनाई और जो विकास किए उसी के आधार पर जनता हमें एक बार फिर हम पर भरोसा कर कमान हमें ही देगी। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कहीं कहीं जश्न भी शुरू हो चुका है। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे। संजय हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अगर हम बात करें शेगांव की, सीएम मुंबई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यासिर पठान कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनावी मुकाबले में सामने आए हैं। शेगांव में किस तरीके का मुकाबला आपको नजर आ रहा है? वहां से आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कौन आगे? जो यहाँ पर शिवगांव में स्थितियां जो है वो मुंबई के लिए बहुत ही मजबूत, मतलब उसमें जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि वो सीट उनकी निकल जाएगी। और ये जो फेस हैं कांग्रेस के या जो बड़े नेता हैं या बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग जीत जाएंगे, ये मान के चला जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही जगदीश शेट्टार के बारे में हमने मालूम करने की कोशिश की थी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जो बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस हैं वो सीट निकल जाएगी। हालांकि मुकाबला कड़ा है वहां पर भी। मुंबई की सीट वो अपनी ये वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि वो सीट अपनी निकल जाएगी। तो कुल मिला के जो तस्वीर है वो अपने इस हिसाब से चल रही है कि जो चुनाव है वो चुनाव में जो बड़े लीडर हैं वो तो अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन क्या पूरी तरह से पार्टी अपना वो परफॉर्मेंस कैसे कर पाती है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जी संजय, यहाँ पर आपने बात करी जगदीश शेट्टार की, तो कुल मिलाकर जगदीश शेट्टार चूंकि कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला गया था, तो शेट्टार लगातार इसी सीट पर जीत भी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल का सियासी हलचल जो वहां पर आपको क्या समझ में आई जब आपने वहां पर कैंपेन को कवर किया? किस तरह का सियासी मूड वहां पर जनता का था? कौन से मुद्दे थे? संजय का हम रुख करेंगे। और देखिए, लगातार टैली बदलती हुई और इस टैली में बीजेपी लीड लेते हुई रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। अपने दर्शकों को बता दें, रुझानों में बीजेपी आगे, 55 सीट पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 50 सीट पर और जेडीएस 13 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान है, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ रुझान है, अभी बैलेट बॉक्स खोले गए हैं। पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती शुरू होती है और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होती है। बीजेपी 55 सीट पर आगे लीड लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है और बीजेपी इसीलिए दावा कर रही है कि सरकार हम रिपीट करने जा रहे हैं। हालांकि ये टैली बहुत तेजी से बदल भी रही है, चूंकि नेक टू नेक फाइट आप देख सकते हैं। जेडीएस को उम्मीद है कि किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस एक बार फिर नजर आएगी और इसीलिए कुमारस्वामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन खुले हुए रखे हैं, हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हंग असेंबली यदि 2018 वाली स्थिति बनेगी। हमारे साथ एक बार फिर संजय जुड़ गए हैं। संजय, हुबली धारवाड़ सेंट्रल की मैं बात कर रही थी, जगदीश शेट्टार को लेकर बहुत बातचीत हुई, बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला, कांग्रेस के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर इस वक्त आपको सियासी मूड क्या नजर आया जब आपने कैंपेन को कवर किया, और कौन से वो मुद्दे जो जगदीश शेट्टार लेकर आए थे? और चूंकि ये सीट बहुत स्ट्रांग होल्ड है जगदीश शेट्टार की, इसीलिए सवाल। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये जो जगदीश शेट्टार हैं वो वहां पर वो मजबूत जरूर हैं, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो सीट बेसिकली बीजेपी की है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे का ग्राउंड वर्कर है, वो बीजेपी और आरएसएस का है, और वो जगदीश शेट्टार इस बार चुनाव हार जाएंगे, ऐसा बीजेपी का दावा था। लेकिन कांग्रेस के खेमे में वो चले गए हैं और जगदीश शेट्टार का अपना ग्राउंड है, उस क्षेत्र में वो मजबूत नेता माने जाते हैं और जाहिर तौर पर वो सीट वहां पर उनका दावा है कि वो सीट चुनाव जीत रहे हैं। तो लेकिन जगदीश शेट्टार का चुनाव जीतना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, उससे ज्यादा बड़ी चीज ये थी कि चुनाव के एन मौके पर वो बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में चले गए। इसने एक बड़ा इंप्रेशन जो पूरे कर्नाटक में क्रिएट किया, वो ज्यादा बड़ी चीज थी कि मतलब अब ये लोगों को ये इंप्रेशन गया कि भाई अब कांग्रेस जो है वो शायद आने वाली है। इतना बड़ा नेता अगर छोड़ के जा रहा है तो वो ये इसका जो इंप्रेशन जो है, जो इम्पैक्ट है, वो बड़ा संजय, यानी आप ये कह रही कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो जगदीश शेट्टार एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर उनका उनका जो है वो आखिरी समय में पाला बदलना, ये बड़ा मैसेज, और चुनाव जो है वो जाहिर तौर पर मैसेजिंग क्या हो रही है वो महत्वपूर्ण होता है। और उसी समय से जब चुनाव से पहले जो है वो कुछ सर्वे हुए, सर्वे में कांग्रेस को लीड होती नजर आई और उसके बाद जगदीश शेट्टार कांग्रेस में चले गए, इसने बड़ा एक मैसेज दिया। एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में मुस्लिम वोट किस तरफ गए हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया है? 13% मुस्लिम वोटर हैं। वो जनरली मुस्लिम वोटर जो है कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच में डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हुए होंगे, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार को अगर हटाने के लिए कोई हो जो सीरियस कंटेंटर है वो कांग्रेस है, अगर वो कांग्रेस की साइड में अगर कंसोलिडेट हुए होंगे तो जाहिर तौर पर नतीजों पर इसका बड़ा असर नजर आएगा। 13% आप बता रहे संजय मुस्लिम वोट है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये जुड़ता है कांग्रेस से जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो जेडीएस से भी छटक कर गया है और यहीं पर जेडीएस का नुकसान हो गया? जेडीएस को नुकसान से ज्यादा बड़ी बात यह हो जाएगी अगर वो कंसोलिडेट हुआ कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी तस्वीर बन जाएगी और वो क्लियर मेजॉरिटी जिसका वो दावा कर रहे हैं कि उनको आने वाली है, वो हो सकता है वाकई में ऐसा तस्वीर बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस चुनाव के अंदर। इसके अलावा जो यूथ वोटर है, जो एकदम यंग वोटर है, पहली बार वोट करने आया, वो क्या वाकई में धर्म के आधार पर ये बजरंग बली के नारे से प्रभावित हो रहा है? क्योंकि वो तो उसको तो रोजगार की बात चाहिए, उसको तो अपने कंप्यूटर की बात, उसको अपने नया फ्यूचर करियर की बात, वो कितना इंप्रेस हुआ, ये ज्यादा सवाल है। अगर वो वोटर भी इन बातों से जो लास्ट में बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को टर्न करने की कोशिश की, अगर उससे प्रभावित नहीं हुआ होगा तो कांग्रेस को इसमें एज होगा। 2024 के क्या संकेत होंगे संजय, मैं समझने की कोशिश करूंगी। लगातार विश्लेषण आपसे जारी है, लेकिन इन सबके बीच में देखिए जो टैली बदल रही है उसको भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, 27 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस इसके साथ साथ अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं कही जा सकती, 65 सीटों पर आगे, जेडीएस को 15 और इसके साथ अदर्स को 1। यहां पर टैली में जो हम देख रहे हैं संजय, मैं इसे इसकी मायने आपसे समझना चाहूंगी। रुझानों में बीजेपी लगातार आगे बढ़ी हुई है, बहुत ही कम हमने देखा कि कांग्रेस उसके आगे निकलती हुई नजर आ रही हो। इसे क्या समझ रहे हैं? शुरुआती हालांकि रुझान है लेकिन संकेत बड़े होंगे। बिल्कुल चेहरे पे तो खुशी आ ही सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जो पोस्टल बैलेट है वो पोस्टल बैलेट जनरली वो लोग डालते हैं जो स्टेट में नहीं रह रहे होते हैं, आर्मी में हैं, दूर कहीं पोस्टिंग है, बॉर्डर पे पोस्टिंग है। वो लोग स्टेट की जो नुआंसेस हैं, जो इस तरह की जो स्टेट में क्या माइंडसेट चल रहा है, उसको बहुत ज्यादा उसमें इनका मतलब जो है उससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ऐसे ही पुराने चुनाव, पिछले चुनावों में हमने कई बार देखा है कि पोस्टल बैलेट्स के नतीजे किसी तरफ थे और फिर आगे जाके तस्वीर दूसरी तरफ होने लगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पोस्टल बैलेट से जो रुझान नजर आ रहे हैं उससे अपन मान ले कि वो गलती है। वो हो सकता है कि वो बिल्कुल सही भी हो। तो ये प्राइमा फेसी दोनों ही पार्टियों के लिए, अब चूंकि ये पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं तो उनके चेहरे पे थोड़ा सा खुशी आ रही है। बीजेपी के खेमे में जरूर खुशी है आई होगी, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अभी ये बहुत ही प्राइमरी तस्वीर है। धीरे से अभी कुछ ही देर में तस्वीर जो है वो थोड़ा सा अपडेट होगी और तब फिर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ईवीएम जैसे ही खुलना शुरू होंगे उसके बाद तस्वीर और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। और ये जाहिर तौर पर इस समय सबने अपने फिंगर ठीक है। रुझान में कौन आगे चल रहा है लगातार अब दर्शकों को बता रहे हैं हम। संजय हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। और देखिए ये पाई चार्ट आपके सामने है और बीजेपी 73 सीटों पर आगे, कांग्रेस 67 सीटों पर, जेडीएस 16 सीटों पर, अदर्स के खाते में 1। और पाई चार्ट से आप देख सकते हैं कि रुझानों में किस तरह से जो है बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ रुझान है, ये सिर्फ रुझान है, ये आपको समझना होगा। नेक टू नेक फाइट आप देख सकते हैं, पाई चार्ट में भी आपको नजर आ रहा है। और बीजेपी देखिए, इसके साथ साथ कांग्रेस, जेडीएस, ये 2018 का नतीजा है और जिसमें बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आई थी। और कंपैरिजन आज हम नतीजों में कर रहे हैं, जो रुझान आना शुरू हो गए हैं उसमें देखिए क्या वो आंकड़ा 104 वाला बीजेपी छू पाएगी। -58 अभी बहुत दूर है, 46 104। और अब कांग्रेस पर आइए,